हिस्ट्री जंक्शन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स की, मतलब वो सारी बेसिक बातें जो सरकारी परीक्षाओं में अच्छे नंबर दिलाने के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर का एक छोटा सा इतिहास, फिर हम बात करेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, इसके बाद हम समझेंगे कंप्यूटर मेमोरी को, और आखिर में देखेंगे कि कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं। ये सारे टॉपिक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। इसमें हम एक सफर पर चलेंगे, एक ऐसा सफर जो हमें पुराने जमाने के कैलकुलेशन करने वाली डिवाइस से लेकर आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स तक ले जाएगा। देखिए, कहानी शुरू होती है 3000 बीसी के एबेकस से, और फिर धीरे धीरे ब्लेज पास्कल की मशीन, फिर चार्ल्स बैबेज के एनालिटिकल इंजन से होते हुए 1943 में बने पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC तक पहुंचती है। और हाँ, ये नाम तो बिल्कुल याद कर लीजिए, चार्ल्स बैबेज। इन्हें फादर ऑफ द कंप्यूटर या कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो एनालिटिकल इंजन का कॉन्सेप्ट था ना, वही आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स का आधार बना। तो जैसा कि हमने कहा, हर कंप्यूटर सिस्टम के यही दो मेन पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये दोनों हैं तो अलग अलग, पर एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। आप इन्हें कंप्यूटर का शरीर और आत्मा भी कह सकते हैं। अब सवाल उठता है, हार्डवेयर क्या है? बहुत सिंपल है। कंप्यूटर के वो सभी फिजिकल पार्ट्स जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और हाथों से छू सकते हैं, वही हार्डवेयर है। कीबोर्ड हो, माउस हो या फिर अंदर लगी कोई चिप, सब हार्डवेयर है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये सारे हार्डवेयर के कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। मॉनिटर, CPU, रैम, कीबोर्ड, माउस। इन सबको पहचानना जरूरी है क्योंकि इनसे जुड़े सवाल भी बन सकते हैं। तो अगर हार्डवेयर शरीर है तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर है उसकी आत्मा, या कह लीजिए उसका दिमाग। ये वो चीज है जिसे हम छू नहीं सकते, पर इसी की वजह से हार्डवेयर काम करता है। असल में ये कुछ नहीं, बस इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है जो हार्डवेयर को बताता है कि भाई तुम्हें ये करना है। अच्छा, सॉफ्टवेयर भी दो तरह के होते हैं और इनके बीच का फर्क समझना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर का मैनेजर है जो पूरे हार्डवेयर को संभालता है, जैसे आपका विंडोज या मैक OS। और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये हमारे काम आता है, मतलब वो एप्स जो हम किसी खास काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोटोशॉप, कोई वेब ब्राउजर या फिर गेम्स। कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में आखिर असली फर्क क्या है? चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। देखिए, इस टेबल में सारे जरूरी फर्क साफ साफ बताए गए हैं, इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क है वॉलेटिलिटी का। प्राइमरी मेमोरी होती है वॉलेटाइल, मतलब पावर ऑफ हुई और डेटा गया, जबकि सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होती है, मतलब इसमें डेटा हमेशा सेव रहता है। स्पीड में भी फर्क है, प्राइमरी बहुत तेज होती है, सेकेंडरी थोड़ी धीमी। और हाँ, प्राइमरी मेमोरी महंगी होती है और कम कैपेसिटी की होती है, जबकि सेकेंडरी सस्ती और ज्यादा कैपेसिटी वाली होती है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये दिखती कैसी है। एक तरफ है रैम, जो एक प्राइमरी मेमोरी है और सीधे मदरबोर्ड पर लगी होती है। दूसरी तरफ है पेन ड्राइव और SD कार्ड्स, जो सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। ये कंप्यूटर के अंदर भी हो सकती हैं, जैसे हार्ड डिस्क, या बाहर भी। अब प्राइमरी मेमोरी में भी दो जरूरी नाम हैं, रैम और रोम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी है, मतलब जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो डेटा यहाँ रहता है, ये टेम्परेरी होती है। दूसरी तरफ है रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने जैसे जरूरी निर्देश स्टोर होते हैं और ये परमानेंट होते हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता। इसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर को उनके साइज और पावर के हिसाब से कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है, मतलब कमरे जितने बड़े कंप्यूटर से लेकर जेब में आने वाले कंप्यूटर तक का सफर। तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर, सबसे टॉप पर कौन है? वो हैं सुपर कंप्यूटर्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये धरती पर मौजूद सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं। अब ये कंप्यूटर हमारे आपके जैसे रोजमर्रा के कामों के लिए नहीं बने हैं। इनका इस्तेमाल होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स कामों में, जैसे कि मौसम की भविष्यवाणी करना, साइंटिफिक रिसर्च करना, या फिर बड़ी बड़ी सिमुलेशंस चलाना, जहां खरबों कैलकुलेशंस एक सेकंड में करने पड़ते हैं। सुपर कंप्यूटर से एक पायदान नीचे आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये अपनी जबरदस्त डेटा प्रोसेसिंग क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इन्हें किसी बहुत बड़ी कंपनी या सरकारी ऑर्गेनाइजेशन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझ सकते हैं, जैसे कि बैंक्स, जहां एक ही समय पर हजारों यूजर्स का डेटा प्रोसेस हो रहा होता है। इनकी खासियत होती है इनकी रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी। अच्छा, अब आते हैं उन कंप्यूटर्स पर जिनसे हमारा रोज का वास्ता पड़ता है। जी हाँ, अब बात होगी मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स की। तो मिनी कंप्यूटर्स थोड़े छोटे होते हैं और अक्सर छोटे बिजनेस में इस्तेमाल होते हैं, जहां सैकड़ों यूजर्स एक साथ काम कर सकें। लेकिन माइक्रो कंप्यूटर्स, वो तो हम सबके पास हैं। हमारे डेस्कटॉप, लैपटॉप और यहाँ तक कि हमारे स्मार्टफोन्स, ये सब माइक्रो कंप्यूटर की ही कैटेगरी में आते हैं।
उम्मीद है आज के इस सेशन से आपको कंप्यूटर की बेसिक बातें समझने में मदद मिली होगी। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो हिस्ट्री जंक्शन हिंदी को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि एग्जाम की तैयारी के लिए ऐसे और भी जरूरी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।